वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ये हमने उस दिन ब्लॉग यहीं पे ख़त्म किया था। ये मेरी न्यू मशीन है और ये पुरानी वाली है। ये हमने 2016 में लिया था। इसने हम लोग का बहुत साथ दिया। अब जाके ख़राब हुआ। जो भैया बनाने वाले आए थे तो उन्होंने बोला था कि अगर इस बार चलते चलते रुक गई तो इसको मत बनवाना। और उसके बाद में फिर हमने नहीं बनाया। फिर हम लोग फिर नया लेके आए हैं। तो ये कपड़े थे तो कलर छोड़ रहे थे, तो मैंने कहा मशीन में नहीं डालूंगी, मैं हाथ से धो दूँगी। लगे हाथ उसमें मतलब हाथ से धो के डाल दूँगी। और मशीन में एक एक करके कौन डाले, तो मैंने कहा हाथ से डाल दूँगी। आजकल इतनी तेज़ धूप है कि पूछो मत, कपड़े सूख जा रहे हैं। 2-3 दिन तो बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी, जैसे सावन के महीने में बारिश होती है वैसे वाली बारिश हो रही थी। लेकिन आजकल एकदम से नहीं हो रही बारिश। फिर कपड़े उपड़े धुले, उसके बाद में धुल के फिर हमने सूखने के लिए डाल दिया। और ये हमारे गेट के पास वो घर, मतलब वो है, चंपा बोलते हैं इसको, वाइट वाइट फूल खिलता है आजकल, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको मतलब शूट कर लिया था। और हम मुहर्रम का दिन है, 9वीं का दिन, तो हम लोग रोज़ा रखे थे। हम लोग के घर में इस टाइम 6 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग रोज़ा थे। और उसके बाद में हमने अफ्तारी में सोचा कि चना चाट बना लेते हैं और पकौड़ी। तो फिर मैंने कहा कि ज़्यादा क्या बनाना, तो वो यही सब बना लिया था। और उसके बाद बनाने के बाद में फिर हम लोग रोज़ा वोजा खोले। रोज़ा वोजा खोलने के बाद में हम लोग के वहाँ आज मलीदा और शरबत फातिया होता है। तो फिर मलीदा मतलब रोज़ा खोलने के बाद में फिर हमने बनाया फातिया करवाने वाला सामान, मलीदा। तो मलीदा बना के लेके आई, तो वो सॉरी पराठा बनाया। तो जो ने बोला ला मम्मा मैं तोड़ देती हूँ, तो वो तोड़ रही थी और मैं चीनी उसको गर्म करके लेके आई, चाशनी बना के उसमें डाल के मलीदा तैयार किया। तैयार करने के बाद में हमारे चाचा हैं वहाँ पे फातिया होता है उनके, मतलब घर पे चौक है जहाँ पे मतलब वो रोज़ा बैठता है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद में मलीदा तैयार हो गया। तैयार करने के बाद में फिर ये हुआ 8:30 बजे के टाइम, मतलब फातिया होता है। फिर हम लोग वहाँ चले गए फातिया करवाने के बाद फातिया करवाने के बाद में हम लोग के वहाँ मेला बहुत, मतलब 9वीं के दिन मतलब होता है रात में। तो सब कुछ लोग गए थे घर में, मैं नहीं गई थी, मुझे थकान सी लग रही थी इसलिए नहीं गई थी। ये 10वीं का दिन है। तो फिर मैं दूसरी बार गई थी मेला देखने। एक बार बहुत पहले गई थी और इस बार मेरा बहुत मन था कि मेला देखने जाऊं। फिर हम लोग मेला देखने गए। फिर जैसे घर से निकले तो वहाँ पे बैलून बेचने वाले भैया थे, तो फिर वो बाबू के लिए हमने बैलून लिया और बाबू हाथ में पकड़ के लेके चल रहा था। वैसे तो उसकी आदत है सब चीज़, मतलब सारे खिलौने फेंक देता है, लेकिन वो पूरी रास्ते बैलून पकड़ मतलब लेके गया हाथ में, कहीं गिराया नहीं। और वहाँ जहाँ हम लोग पहुँच गए मेले में, तब जाके उसका बैलून मतलब फूट गया। और इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी दूर है हम लोग के वहाँ जहाँ मेला लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो थक गई थी पहले तो, मतलब बाबू को लेके काफ़ी दूर तक चली, उसके बाद में थकान इतनी ज़्यादा और रोज़ा रख के वैसे ही हालत ख़राब। और लेकिन अच्छा लग रहा था। वहाँ जाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे, तो मतलब थकान तो लगती है, लेकिन सबको देख के ये अच्छा लगता है ना, सब लोग एक साथ चलते हैं और अच्छा लगता है। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे मतलब एक रोज़ा वोजा खोले। रोज़ा वोजा खोलने के बाद में फिर मतलब टाइम हो गया था घर आने का। फिर हम लोग घर आए रास्ते में, और यही लग रहा था घर कब आएगा, घर कब आएगा। फिर हम लोग सब बैठे हुए थे, हमारे मतलब घर के सब थे, मोहल्ले के सब लोग थे, वहाँ पे सब लोग बैठ के रोज़ा जब खोल के फिर उसके बाद में घर आए। बाबू के लिए खिलौना लिया था उनकी मम्मी ने, फिर वो खेल रहा था। वो वैसे खिलौने से बहुत कम खेलता है, लेकिन मतलब कोई चीज़ है खेलता तो बहुत है, लेकिन उसका मन भर जाता है।